ये मैच गुजरात में हुआ है, अगर ये स्टेडियम लखनऊ में हुआ होता। पनौती वो वहां पे पनौती हरवा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। राजनीति में मर्यादा जरूरी है। चुनाव प्रचार के दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। स्वाभाविक है कि आरोप मुद्दों के आधार पर और पूरी तरीके से नीतियों के आधार पर उसका मूल्यांकन और विश्लेषण करके संश्लेषण करके आरोप लगाए जाएं। भारतीय राजनीति में ये कौन सा दौर चल रहा है जब आरोप प्रत्यारोप इस अंदाज में लगाए जा रहे हैं कि उस पर चुटकियां ली जाती हैं, हंसी भी आती है, क्रोध भी आता है और बहुत ज़्यादा एक ऐसी स्थिति बनती है कि आखिर में देश के राजनीतिज्ञों को हो क्या गया है। भावी प्रधानमंत्री बनने के लाइन में या यूं कहें कतार में खड़े दो लोग, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, उनकी जबान नहीं फिसल रही है। जानबूझ करके कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जो इस समय चर्चा के लिए ज़रूरी है और शायद अगर इस पर चर्चा हो जाए, प्रतिक्रिया आ जाए तो 2024 जिसकी अभी सिर्फ झांकी दिखाई दे रही है इस तरह के बयानों से, वो उसमें ऐसा ना होने पाए और मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा जाए और देश की जनता के सामने हमारे राजनेताओं की वास्तविक हकीकत सामने आ पाए। अभी राजस्थान में चुनाव होना है और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री का नया नामकरण कर दिया है। उसका जवाब भी प्रधानमंत्री अगर दें तो फिर उनका अपना अंदाज होगा, उसे भी आप सुनिएगा। पनौती वो अच्छा भला वहां पे हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। लेकिन राहुल गांधी की बात छोड़ दीजिए, वो समय समय पर भारतीय जनता पार्टी का काम आसान करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव जिस राजनेता के पुत्र हैं और जिस पार्टी को वो लीड करते हैं और जैसी उनसे अपेक्षा है, अपेक्षाकृत राहुल गांधी के मुकाबले वो संयत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हंसते हुए कोई बात कहना और उसके मायने को बताने की कोशिश करना, उसमें साफ झलक जाती है कि आखिर में वो कहना क्या चाह रहे हैं। सवाल यह है कि इंडिया अलायंस के दो बड़े धड़े, इस समय उनके नेता प्रधानमंत्री को लेकर के टिप्पणियां कैसे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का बचाव करना या उनके समर्थन में इस तरह की बात करना या उस पर आपसे विमर्श करना, आप ऐसा मान सकते हैं। लेकिन एक बार हम फिर कहेंगे, भाषा संयत होनी चाहिए और मुद्रा पर भी ध्यान देना चाहिए जब आप एक राजनेता के तौर पर जनता से संवाद कर रहे हो। सवाल यह है कि अखिलेश यादव को हंसने की क्या जरूरत थी, यह बताने के लिए कि अगर क्रिकेट मैच का फाइनल इकाना स्टेडियम पर होता, लखनऊ में होता, तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि आशीर्वाद मिलता। किसका आशीर्वाद उन्होंने कहा, आप खुद सुनिए। मैं तो ये कहूंगा, ये मैच गुजरात में हुआ है, अगर ये स्टेडियम लखनऊ में हुआ होता। और उन्हें आशीर्वाद बहुतों का मिलता, टीम को आशीर्वाद एक तो भगवान विष्णु का मिलता क्योंकि इकाना नाम से है वो स्टेडियम। बीजेपी वालों पे रहा नहीं गया, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे कर दिया। अगर वहां पर मैच होता तो भगवान के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी आशीर्वाद मिलता और इंडिया जीत गई होती। अब सुनने में आ रहा है कि वहां की पिच भी गड़बड़ थी और जो लोगों की तैयारी थी वो तैयारी आधी अधूरी रह गई। आपने सुन लिया, उन्होंने कहा भगवान विष्णु जिन्हें इकाना कहा जाता है उनका आशीर्वाद मिलता और पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का आशीर्वाद मिलता। बड़ा सवाल है, अखिलेश यादव भी एक बड़े नेता हैं, किस कम्युनिटी से आते हैं ये भी समझते हैं, लेकिन हंसते हुए उन्होंने कहा कि जिस स्टेडियम में मैच कराया गया और जिस पिच पर मैच कराया गया उसका तो यही होना था। टिप्पणी भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कर रहे हैं और अगर वो कर रहे हैं और मोदी अगर भीड़ के पास जाएं और उनसे ये कहें कि ये गाली नंबर इतना और हमारे जाति पर गाली दी जा रही है, उसके मायने ये हैं
तो फिर जनता का समर्थन तो उन्हें मिलेगा ही। जब इंडिया अलायंस के ये दो बड़े धड़े इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल अभी से कर रहे हैं तो इसके मायने भी साफ है कि अब मुद्दे भी इनके पास नहीं हैं और व्यक्तिगत आक्षेप और जाति पर आक्षेप और जो मान्यताएं होती हैं, कुछ ऐसी मान्यता जिसको आप कह सकते हैं कि वो पूरी तरीके से नॉन साइंटिफिक अप्रोच होता है, उस आधार पर पनौती शब्द का इस्तेमाल करना, किसी के नाम का इस्तेमाल करना, किसी जाति पर टिप्पणी करना। अब आप समझ रहे होंगे, अगर अखिलेश यादव जो खुद किस वर्ग से आते हैं वो समझ सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री भी किस वर्ग से आते हैं वो भी समझ सकते हैं। और जो टिप्पणी उन्होंने हंसते हुए की है इसके मायने साफ हैं, जो हम आपको बता भी नहीं सकते। कोई चिढ़ में पनौती बता रहा है, कोई हंसते हुए कुछ और बता रहा है। जातिगत टिप्पणी, और वो भी परंपरा से चली आई जो टिप्पणी आज अखिलेश यादव ने की है। सवाल ये है कि भारतीय राजनीति का ये कौन सा दौर चल रहा है जिसमें किसी के जाति को लेकर के इस तरह से गाली देने की प्रथा शुरू की जाए। आप हमारे इस पूरे खबर और विश्लेषण से जहां तक सहमत हों अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि भारतीय राजनीति में शुचिता की दरकार है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।